हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, आप स्पष्ट मैं कर दूं यहाँ पे कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी इसी में दिए गए हैं। वो उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो उत्तर की माननीय रामेश्वर तेली जी के माध्यम से यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम है, जहाँ पे आपको स्पष्ट मैं कर दूं कि माननीय रामेश्वर तेली जी के माध्यम से इन उत्तरों को भी दिया गया है। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रश्न कौन कौन से पूछे गए। जो प्रमुख 5-6 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं को अपने महत्वपूर्ण के हिसाब से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को मैं इसमें रखा हूँ, ताकि जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो इस बात को भली भांति अच्छे से समझ लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लोकसभा के माध्यम से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है, पहले नंबर के प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। पहले आप अच्छे से पहले नंबर प्रश्न को आप अच्छे से देख लें एक बार। यहाँ पे यह पहला नंबर का प्रश्न है, ए में है, क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियम 17 पेंशन का भुगतान को सरल बनाया गया है और 20 दिनों के भीतर पेंशन का निपटान नहीं होने पर कर्मचारी को 12% की दर से दंडात्मक ब्याज देने का प्रावधान है। तो प्रश्न आपके समझ में आ गया है? अगर नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से दोबारा इस प्रश्न को आप लोगों के बीच में रखता हूं, एक बार फिर से समझ लें। क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियम 17 पेंशन का भुगतान को सरल बनाया गया है और 20 दिनों के भीतर पेंशन का निपटान नहीं होने पर कर्मचारी को 12% की दर से दंडात्मक ब्याज देने का प्रावधान है अथवा नहीं है? तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा। आप यहाँ इस लाइन को भी आप देखिएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जी के माध्यम से ये जो तो उत्तर दिया जा रहा है, माननीय हमारे जो रामेश्वर तेली जी उनके माध्यम से ये उत्तर मिल रहा है। उत्तर ये है, ए का उत्तर पूरा इतना है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 का पैराग्राफ 17 ए पेंशन के भुगतान का प्रावधान करता है। उक्त पैराग्राफ के अनुसार यदि आयुक्त 20 दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है तो आयुक्त उक्त अवधि से परे देर और निरंतर ₹2 पर दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज से संबंधित बातें आ रही थी वो स्पष्ट होती है कि ब्याज वहाँ पे देना ही पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, खपे यदि हाँ तो कितने कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान किया गया वर्ष 1/1/2014 से 31/12/2022 के दौरान किया गया है, उस विषय को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का है, तो 12% की दर से प्रतिवर्ष लाभ यहाँ पे दिखा गया है। यहाँ पे 12% की दर से प्रतिवर्ष लाभ राशि पर शुल्क लिया जाता सकता है और उस आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है। वर्ष 1/1/2014 से 31/12/2022 के दौरान जिन कर्मचारियों के पेंशन दावों का निपटान किया गया उनकी संख्या 28,43,203 है। तो यहाँ पे ये आंकड़े भी बता रहे हैं, यहाँ पे आंकड़े को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट आंकड़ों को भी दिखाया गया है, यहाँ पे आंकड़े भी देख सकते हैं। और ये रहा दूसरे नंबर प्रश्न का जो तो उत्तर, यहाँ से और यहाँ से आप उठा के यहाँ तक के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। अब आगे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है, आइए उस तीसरे नंबर के प्रश्न के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे है, ये रहा घ नंबर प्रश्न। यहाँ पे यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये यहाँ से सी यहाँ से स्टार्ट होता है, इन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो उक्त सबसे पहले लिखा है, उक्त मामले की जहाँ पेंशन का निपटान 20 दिनों के निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता, ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि क्या होगी, इस विषय में बात की गई है। तो सी नंबर के उत्तर को हम लोग यहाँ से देखेंगे।
प्रश्न उत्तर का सिलसिला निरंतरवार जो तो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 29/12/2022 को उन पेंशन भोगियों से ऑनलाइन आवेदन मांगने के निर्देश जारी किए हैं जो 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। तो स्पष्ट यहाँ से स्पष्ट मैं आपको एक बार फिर से कर दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हीं से जो है तो यहाँ पे पेंशन भोगियों से ऑनलाइन आवेदन की मांग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में योगदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, लेकिन उनके संयुक्त विकल्प को ईपीएफओ द्वारा कट ऑफ तिथि के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसपीएल सिविल संख्या जो यहाँ पे दी गई है उसके दिनांक 4/11/2022 के फैसले के पैराग्राफ 44(5) और 6 के साथ पढ़े गए पैराग्राफ 44(9) में निहित निर्देशों के अनुपालन में है 2019 का। तो ये कुल मिला कि ये पूरे प्रश्नों का उत्तर है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित किया यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्य पोर्टल में एक प्रावधान किया है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो यही ब्यौरा उन्होंने बताया है कि 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त जितने भी हुए हैं उन्हीं के लिए जो तो यह दिशा निर्देश जारी किया गया था। तो कुल मिला कि ये उत्तर आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे जो उत्तर दिखाए गए हैं, जो यहाँ पे उत्तर बताए गए हैं, उन्हीं उत्तरों पे इसका ओरिजिनल कॉपी जो है तो वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब अकाउंट में जो तो अटैच कर दिया हूँ, डाल दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी और उत्तर दोनों कैसे लगे जो यहाँ पे लोकसभा के माध्यम से यहाँ पे प्रश्न रखे गए थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। अब आप बताएं कि आपके राय और विचार क्या है।